हाई कोर्ट के आदेश को आया आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आया आज 1.5 महीने हो गए। उसके बावजूद भी सरकार आज एक सिंगल नोटिस नहीं निकाल पा रही है, एक निर्णय नहीं ले पा रहा है। जब निर्णय क्या, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ बचता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं कि हम अपने घरों में ये जो त्योहार है, ये जो दशहरा है, उसको मना सकते हैं? आप यहाँ से हमारे एक नियुक्ति आदेश जारी कर दें, हम इसको गंगा जल समझ करके स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और कोई माध्यम हो तब भी बता दें, वो भी करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं सरकार के पाले में गेंद है और सरकार को फैसला करना है, वो भी बिना देरी किए, क्योंकि इन युवाओं का भविष्य जो है अटका हुआ है सरकार की नियुक्ति आदेश को लेकर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डीएड वाले अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लड़ाई तेज कर दिए हैं। सरकार से सवाल कर रहे हैं कि भैया नियुक्ति कब दोगे? जो वादा आपने किया था, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, उस वादे को, उस आदेश का पालन कब होगा? ये लगातार युवा सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि पूरी गेंद जो है सरकार के पाले में है। अब सरकार को फैसला करना है कि इन युवाओं के लिए नियुक्ति आदेश कब जारी करना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 7 महीने पहले ही आदेश दे दिया है और उसके अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सहायक शिक्षकों पर जो पद की नियुक्ति होनी है वो बीएड की जगह डीएड वालों को होनी है। ये उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है। फिर सरकार ने अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए पीछे 2 अक्टूबर से जो है रायपुर राजधानी के नवा रायपुर स्थित तूता में धरना जारी है। भूख हड़ताल हुआ, अनशन हुआ। तो आज जो प्रदर्शन हुआ वो अभी आपने देखा होगा ट्रेलर में। तालाब में उतर कर उन्होंने जल समाधि, सांकेतिक रूप से जल समाधि ले ली है और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन युवाओं ने अल्टीमेटम दे दिया है जो लगातार धरना दे रहे हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और लगातार सरकार को चुनौती दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आपने नियुक्ति नहीं दी, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। दरअसल इनका कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इन युवाओं का ये भी कहना है कि हाई कोर्ट ने 7 महीने पहले कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले अभी हाल में किया है, तो सरकार को आदेश जारी करने में देरी किस बात की हो रही है? वहीं बीएड वाले भी अपनी डिमांड कर रहे हैं। बीएड वालों का कहना है कि उनकी नौकरी खतरे में है, तो उनकी नौकरी किसी हालत में बचा ले सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार के पाले में गेंद है और सरकार को फैसला करना है, वो भी बिना देरी किए, क्योंकि इन युवाओं का भविष्य जो है अटका हुआ है सरकार की नियुक्ति आदेश को लेकर। आगे सुनिए इन युवाओं ने क्या कुछ कहा जब उन्होंने सांकेतिक समाधि ली, जल समाधि ली। उस बीच इन युवाओं का गुस्सा कैसा था वो भी आपको सुनना चाहिए। लगातार डीएड वाले अपनी मांगों को लेकर रायपुर राजधानी के तूता में धरना दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि तूता धरना स्थल में ना लाइट है, ना पानी है, ना किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था है। लोग परेशान हैं, कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू, तमाम चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये भी अपने आप में तकलीफ़ है। तो युवाओं का गुस्सा सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ जारी है। ऐसा ये ना हो कि सरकार को इन चीज़ों को लेकर मुसीबत में पढ़ना पड़ जाए। आगे सुनिए इन युवाओं ने क्या कुछ कहा। ये डिप्लोमा वाले साथी आज जल समाधि के लिए बैठे हुए हैं, जानते हैं इनकी क्या मांग है करके? ये हमारे सिंपल सा मांग है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाए, हम काउंसलिंग करा करके हमारी मांग है कि हमको नियुक्ति दिया जाए। और ये हम मांग जो है 1 साल से कर रहे थे, हम विवश हो चुके हैं, तो आज यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है वो पूरे भारत में एक समान लागू होता है। सभी नागरिकों को पालन करना उनका कर्तव्य होता है और सरकार का कर्तव्य होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आदेश की अभी तक पालन नहीं हुई है। हमारा जो अधिकार है, हम यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए आए हुए हैं, जो कि अभी तक वर्तमान सरकार, हमको 2 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हो गए, लगातार हम इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज विवश होकर के हमको जल सत्याग्रह करना पड़ा है और आज बहुत सारे पुलिस प्रशासन आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार से हम लोग रोज ही बैठ रहे हैं, इस प्रकार से रोज यहाँ स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक सरकार की बात कोई पहुँच नहीं रही थी। यहाँ तक कोई भी एक सिंगल नोटिस, ना ही उनके कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आए कि हमको कोई खुशी होती है। ये नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी शक्तियों का सम्मान करने का पर्व है, लेकिन आज नारी शक्ति के प्रतीक यहाँ माताएं बहनें इस प्रकार से आकर के जल
सत्याग्रह कर रही है, धरने स्थल पर वीरान भूमि पर बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। हम भी चाहते हैं कि हम अपने घरों में रहे, इस जो दशहरा है उसमें हम अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। तो क्या सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं कि हम अपने घरों में ये जो त्यौहार है, ये जो दशहरा है उसको मना सकते हैं। आप यहाँ से हमारे लिए एक नियुक्ति आदेश जारी कर दें, हम इसको गंगा जल समझ करके स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और कोई माध्यम हो तब भी बता दें, वो भी करने के लिए तैयार है। सरकार बोलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उसका मंथन कर रहे हैं, तो मंथन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। और क्या मंथन करने को बचा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई मंथन करने का चीज़ बचता है क्या सर, बताइए आप। कितना समय हो गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आदेश आए, और आदेश में क्या लिखा है? हाई कोर्ट के आदेश को आए आज 7 महीने हो गए सर, और हाई कोर्ट ने आदेश केवल इतना ही कहा था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में शामिल नहीं किया जा सकता है, अगर उनको कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है, असंवैधानिक है। इससे बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा जो होती है, आर्टिकल 21A जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, उसका उल्लंघन है। इसके आधार पर बीएड को बाहर किया गया था, और एक बार नहीं कई बार ये डिसीजन आया, उसके बावजूद भी लगातार हमारी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, और बीएड को नियुक्ति दी गई। बीएड को चलो नियुक्ति दे दी गई, हम नहीं कह रहे कि उनको हटा करके फेंक दो। आप चाहें, आपको अगर आपके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पावर है, आप उनको उठा के कलेक्टर बना दो, डीएसपी बना दो, नेता बना दो, मंत्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हमारे अधिकार के पद पर हमको यथाशीघ्र नियुक्ति दे, बस इतना ही निवेदन है सर। एक सालों से आपकी मांगे तो सरकार को ही पता होगा सर कि क्यों वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो भी वो क्यों नहीं मान रही है, और सरकार ही जाने। आज हम विवास हैं, 2 अक्टूबर से वहाँ बैठे हैं, कोई हमारा सुध लेने नहीं आ रहा है। हम विवास हैं ये सब चीज करने में, हमें कोई शौक नहीं है। आज वो नोटिस जारी करे, कल हम सब चले जाएंगे, हमें नियुक्ति दे दे। हम अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं, किसी से कुछ और थोड़ी मांग ले रहे हैं। हमें जो मिला है, जो हमारा हक है, उसी को बस मांग रहे हैं। चलिए, सर आप अपना हक मांग रहे हैं, आज जल समाधि ले रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर सरकार आपके मांगों पे पहल नहीं करती है तो आगे क्या रणनीति है? सर हमें जो सही लगेगा हमारी मांगों को पूर्ण करने के लिए हम वो करेंगे, क्योंकि हमें अभी तक कुछ गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी ही नहीं किया गया है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, या हमारी सुध भी लेने नहीं आई है। आप लोगों को, मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कम से कम आप लोग हमारी बातों को जनता के सामने रख तो रहे हैं, आप सुन तो रहे हैं, हमारी व्यथा को सुन तो रहे हैं। तो आप सभी मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारी आवाज बने हैं। जंगल में आकर के अपना समय ऐसे ही खराब करते रहे। हम सभी चाहते हैं, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आज माताएं यहाँ पास आकर के इस प्रकार से विवश हो रही हैं, और आज जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है। हमारी मांग केवल इतनी है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है कि डीएड को प्राइमरी शिक्षक के लिए वैलिडिटी मिली है, तो जो बीएड कैंडिडेट है जो अवैध रूप से नियुक्ति पा चुके हैं, उनको निकाल करके केवल डिप्लोमा वालों को जो है नियुक्ति दी जाए। ये सरकार को एक बार नहीं 10 बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्देशित किया। हाई कोर्ट के आदेश को आया आज 6 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आया आज 1.5 महीने हो गए, उसके बावजूद भी सरकार आज एक सिंगल नोटिस नहीं निकाल पा रही है, एक निर्णय नहीं ले पा रहा है। जबकि निर्णय क्या, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ बचता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से परे है? क्या इसके बाद भी कोई बड़ी संस्था जहां से हम लोग जाकर के लड़े तो हमको इस प्रकार से बैठने को ना मिले, हमको अपने घर में अपने परिवार के साथ नवरात्रि दशहरा मनाने को मिले? क्या मैं पूछ सकता हूँ सरकार की, क्या ये खुशी हमको दे सकती है? अगर दे सकती है तो हमारे निवेदन है हाथ जोड़ करके, हम जाना चाहते हैं, हम थक